नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो आपके दुश्मनों से कनेक्टेड है, क्या हमें उससे कोई संबंध रखना चाहिए कि नहीं? और किस तरीके से ये चीज़ हमें नुकसान दे सकती है? दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है उन सभी लोगों के लिए जिनके जीवन में दुश्मन हैं, जिनके जीवन में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, जिनके जीवन में हर तरीके का बुरा चाहने वाले लोग हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके की चीज़ों से ना गुज़रा हो कि वो काले जादू का शिकार हुआ हो या उस पे नेगेटिविटी छोड़ी गई हो। तो ऐसे बहुत लोग हैं। अक्सर रिश्तेदारी में देखने को मिलता है या अन्य सामाजिक उसमें देखने को मिलता है, आपके यार दोस्त मित्रों में देखने को मिलता है कि कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके दोस्तों में हो, चाहे आपके पड़ोसियों में हो, कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसने आपको नुकसान पहुँचाया है, क्षति पहुँचाई है, आप पे काला जादू किया है या आप पे कोई भी टोटका किया है। तो वो व्यक्ति से आपकी तो बोलचाल बंद हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, पर उस व्यक्ति और आपके बीच में एक कड़ी जोड़ने वाला व्यक्ति ज़रूर होता है, जिसको हम म्यूचुअल फ्रेंड कह सकते हैं या म्यूचुअल रिलेटिव कह सकते हैं। रिश्तेदार के केस में म्यूचुअल रिलेटिव, यानी कि वो रिश्तेदार जो आपका भी रिश्तेदार है और उस व्यक्ति का भी रिश्तेदार है जिसने आप पे टोटका किया। और म्यूचुअल फ्रेंड जो आपका भी दोस्त है और उसका भी दोस्त है जिसने आप पे टोटका किया। जैसे कि आपकी आम सोशल साइट्स पे क्या होता है, म्यूचुअल फ्रेंड होता है, फ्रेंड्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं और म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। तो म्यूचुअल फ्रेंड्स वो है जो आपके साथ भी है, उनके साथ भी। तो इसमें दिक्कत क्या है सबसे बड़ी कि अगर आपके को क्षति ज़्यादा पहुँचाई गई है, आपसे कोई बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी है या आप पे मारण क्रियाएँ की हैं, नेगेटिविटी छोड़ी है और आपने बीच में भले ही उससे कनेक्शन उस बंदे से ख़त्म कर दिया, पर जो आपने बीच में कड़ी जोड़ी हुई है, जो एक म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव रखा हुआ है, जो उस कनेक्शन को बराबर बरकरार करे हुए है, वो है असली प्रॉब्लम की जड़। अब आप कहोगे कि वो जो म्यूचुअल फ्रेंड है या म्यूचुअल रिलेटिव है, वो बुरा नहीं है, पर आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति आया अंदरूनी तौर पे आपके फ़ेवर में है या आपके उस दुश्मन के फ़ेवर में है। अगर वो आपको दिखा रहा है वो आपके फ़ेवर में है और आपसे 2 बुराई दुश्मन की कर देता है, तो आप खुश हो जाते हो। आप सोचते हो अरे वाह! ये तो हमारे फ़ेवर में है, तो आप उसको रखे रखते हो ये सोच के कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। पर इस बात को ध्यान रखो कि जो बकरी यहाँ से जाती है चरने के लिए, वो वहाँ से आती भी है। तो मतलब ये कहावत है कि जो जा रही है वहाँ चरने, वो यहाँ भी आ रही है चरने, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे लेके जा रही है। तो वो म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल रिलेटिव जो होते हैं, म्यूचुअल मतलब जो किसी से नहीं बिगाड़ता, जो दोनों से बना के रखता है, तो वो वहाँ भी अपनी बना के रखेगा और आपसे भी बना के रखेगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी, वहाँ की यहाँ आएगी। और अगर अंदरूनी तौर पे वो उस साइड ज़्यादा फ़ेवर करने वाला हुआ है व्यक्ति, आपको नहीं वो फ़ेवर करने वाला हुआ, तो वो आपको मिसगाइड कर सकता है, गुमराह कर सकता है और आपकी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ लीक आउट कर सकता है, जिसके कारण आप कभी भी उस दुश्मन से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। आप कभी भी टोटके से, नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से नहीं छुड़ा पाओगे। अब इसमें कई दफ़ा म्यूचुअल सर्वेंट्स भी होते हैं कि जो नौकर आपका है, वही नौकर आपके शत्रु का है। एक हमारे क्लाइंट थे जिन्होंने मेड लगा रखी थी, जो उनके घर में भी झाड़ू पोछा करने आती थी और शत्रु के घर में भी झाड़ू पोछा करने जाती थी। बेसमेंट थी शत्रु की, वहाँ सफाई करने जाती थी। तो उस उन्हें ये नहीं पता था कि शत्रु के यहाँ भी लगी हुई है, तो एक बारी वैसे ही उसने ज़िक्र कर दिया, तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो शत्रु के भी लगी है, तो वो बड़े खुश हुए कि वहाँ की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन उससे लेते रहते थे, खुश होते थे। वो इतनी चालाक थी कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ लेके जाती थी, वहाँ की यहाँ आती थी। होता क्या गया, दुश्मनी और बढ़ती गई क्योंकि एक दूसरे के लीक पॉइंट्स पता लगने लगे उस मेड के थ्रू। तो जो ही क्लाइंट थे इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तो हमने सबसे पहले उनसे कहा कि कहीं न कहीं जब आपकी दुश्मनी इतनी बरकरार है, टोटके बार-बार हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी कड़ी है, कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो जुड़ा हुआ है दोनों से। तो या तो आपका नौकर है या रिश्तेदार है या दोस्त है, कोई है। तो उन्होंने मेड का बताया कि भई हाँ, हमारी मेड है जो वहाँ भी जाती है, यहाँ भी आती है। मैंने कहा मेड को आप हटाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेड तो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी सफाई कर रही है, कपड़े धो रही है,
सारे काम कर रही है। मैंने कहा आपने घर के काम देखने हैं या अपनी सेफ्टी देखनी है? अब उसने ये तक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि बच्चे का पेपर कब है, ये कब है सॉरी, एनिवर्सरी कब है, घर में इम्पोर्टेंट इवेंट कब है। अब उन्होंने मेरे कहने पे मेड नहीं हटाई। मेड कब हटाई? जब उस मेड ने जाके बता दिया कि बच्चे का पेपर है और उन्होंने वहाँ से टोटका कर दिया, बच्चा फेल हो गया। एनिवर्सरी का बता दिया जाके, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया एनिवर्सरी वाले दिन ही हस्बैंड वाइफ का। तब जाके उन्होंने मेड हटाई। जब मेड हटाई उसके बाद टोटकों की गतिविधि में आधे % कमी आ गई, 50% कमी आ गई। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था बंदा वहाँ पे, वो इन्फॉर्मेशन जानी बंद हो गई। तो कई दफ़ा हम इसी लालच में रहते रहते हैं कि हमारे शत्रु की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, पर उस व्यक्ति पे कैसे ट्रस्ट किया जाए कि वो जो इन्फॉर्मेशन ला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑथेंटिक है कि नहीं, सेकेंडली अगर वो ठीक भी ला रहा है तो भी हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहा है कि नहीं, ये चीज़ का कैसे डिटरमाइन किया जाए। अब आपके घर में मेड है, सर्वेंट है, चलो वो तो आपकी रिश्तेदार नहीं है, वहाँ पे वो एक जो है ना इंटरेस्ट, एक परवाह नहीं है। क्या होता है, कई दफ़ा किसी ने पैसे दे दिए ज़्यादा कि ये ले तू फालतू बख्शीश, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ। इस तरीके के से भी नौकर करने लगते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से पैसा ले रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट होगी, आपको नुकसान होगा। इसी तरीके से जो रिश्तेदार हैं उसमें भले ही पैसे का वो ना हो, पर जो म्यूचुअल रिश्तेदार है, फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ एक और क्लाइंट का। एक बहन थी, अपने हस्बैंड के साथ मिलके भाई पे टोटके करती थी, और उन दोनों के बीच में एक और बहन थी, मतलब एक भाई की 2 बहनें थी। जो म्यूचुअल बहन थी इंटरनली सपोर्ट में थी उस बहन के जो टोटका करती है, और भाई के खिलाफ थी क्योंकि वो भी जेलस थी अपने भाई से। तो वो क्या करती थी, इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ जाती थी, वहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं लाती थी। वो कहती थी मैं तो वहाँ जाती हूँ, तुम्हारी कोई बात करती नहीं जब तुम्हारी बोलचाल नहीं है, पर मीठी बनी रही भाई के साथ ताकि भाई की इन्फॉर्मेशन उस बहन तक पहुँचा सके जो टोटका करती है। सालों साल टोटके होते रहे, बर्बादी होती रही, नुकसान होता रहा, उन्हें कभी समझ ही नहीं आया। जब मैंने उस चीज़ को, उन्होंने बुक करी कंसल्टेशन, पॉइंट आउट किया कि जो आपकी सिस्टर आती हैं उनसे आप बोलचाल कम करो, उनको अपने बारे में कुछ मत बताओ, वेग जवाब दो, उल्टे सीधे जवाब दो, सच्चाई मत बताओ। जब सच्चाई नहीं बताई, उल्टे सीधे जवाब दिए, तो वो अलर्ट हो गई, इम्पल्सिव हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर कह लें कि उसके अंदर मतलब झुंझुलाहट बढ़ गई, जलालत कहते हैं ना, उसकी इंतहा हो गई, एक इतनी झुंझुलाहट बढ़ गई, गुस्सा बढ़ गया, और वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको ये समझ आ गया कि ये मुझे अब सही आंसर नहीं दे रहे हैं। तो सही आंसर नहीं मिला तो टोटका अगर उन्होंने किया तो वो विफल गया या असर उतना नहीं हो पाया। तो फिर उसने पूरा प्रोएक्टिवली फिर वो सामने आई और उसने फिर मिठाइयों में लाना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो क्या करती थी, जो टोटके की मिठाई बहन देती थी और उसका पति देता था, वो लेके आती थी, अपने भाई को देती थी, ये बोल के कि ये मैं लेके आई। तो आप जलालत की हद देखो, और सारा मामला पैसे का था, प्रॉपर्टी का था। तो जब उसको कहा हमने कि वेग आंसर दो, तो वो और उसका वो बढ़ा। तो फिर मैंने सेकंड चीज़ कहा कि जो ये मिठाई लाती है वो खानी बंद करो। वो लाती थी, ज़बरदस्ती मुंह में खिला के ही जाती थी, खुद नहीं खाती थी। तो मैंने कहा खानी नहीं है, रख दो, जब वो चली जाए तो उसे फेंक दो, ये जला दो। वो करना शुरू किया तो असर दोनों को आने लग गया और दोनों बीमार होने लग गई। तब उन्होंने कहीं पूछवाया तो उन्हें पता लगा कि हाँ, धुनी हो रही है, उतारे हो रहे हैं, और जो तुम लेके जाती हो मिठाइयाँ, सब सामान जला दिया जा रहा है धुनी के साथ। तो वो होने लगा, तो वो मतलब आग बबूला हो गई, लड़ने मरने को तैयार हो गई अपने भाई से। तो उसने कहा लड़ क्यों रही है? उसने कहा नहीं, मुझे सब पता है, तुम मिठाई को जला रहे हो और ये है वो है। तो उसने कहा कि तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, और हम तो नहीं जला रहे, हम तो अपने यूज़ में ले रहे हैं। कहीं मैं सब जानती हूँ, तुम्हें डाउट है कि मैंने टोटके की मिठाई दी है बहन की। अब उसने तो नहीं कहा भाई ने कि तूने बहन की मिठाई टोटके की दी है, पर चोर की दाढ़ी में तिनका, उसने खुद ही बोल दिया। तब फिर उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली खुद ही, उस म्यूचुअल बहन ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई।
और 10-15 साल से टोटका करवा रही थी दूसरी बहन, और ये एक कैरियर का काम कर रही थी जो मीडियम वाली बहन थी। तो मतलब कितनी ज़्यादा आज दुनिया में जलालत है। इसी तरीके से एक क्लाइंट थे, उसके कई फ्रेंड सर्कल था। एक फ्रेंड से झगड़ा हो गया था किसी लड़की को लेके, आपस में बोलचाल बंद हो गई। एक और उनका म्यूचुअल फ्रेंड था जो उधर भी कनेक्टेड था, उधर भी कनेक्टेड था। दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देता रहता था। दोनों राजी थे, उसका ये बुरा हो रहा है, उसका ये बुरा हो रहा है, और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा था। दोनों से उधार लेता था पैसे और दोनों की इंफॉर्मेशन इधर उधर करता था, जिससे एक दूसरे को बर्बाद कर रहे थे। जब हमने कहा कि आप अपनी फ्रेंडशिप के सर्कल को लिमिट करो, अपनी पर्सनल बातें मत बताओ और उधार देनी पैसे बंद करो यार दोस्तों में। जब उसको उधार देना बंद किया तो वो पूरी तरह शत्रुता पे आ गया, और वो इन्फॉर्मेशन उसने लीक कर रखी थी, जिससे इतना फर्दर डैमेज उस दोस्त को हो रखा था। तो कोई भी म्यूचुअल आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, नौकर है, जो आपके यहाँ भी है जो और दुश्मन के यहाँ भी है, तो उसके साथ कोई भी निजी इन्फॉर्मेशन साझा मत कीजिए। नौकर को तो चलो आप हटा सकते हो, नौकरानी को हटा सकते हो, पर रिश्तेदार को तो नहीं हटा सकते। उसमें यह रिश्तेदार के यहाँ आना जाना कम करो। साथ में घर में रह रहे हो, एक ही छत के नीचे, मजबूरी है तो भी उनसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा मत करो। सब कुछ सीक्रेटिव रखो। यार दोस्त है, कम से कम कम्युनिकेट करो, कम से कम मिलो, ट्रस्ट मत करो ब्लाइंडली उस पर। और कई दफ़ा वारदात कर देते हैं, बेवकूफ़ बना के आपको ले जाए, वहाँ पे कोई क्राइम कर दे। तो आज लोग बहुत गंदे हैं, तो अपने अवॉइड करो, बातचीत मत करो, कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो मत। जितना ज़्यादा उस म्यूचुअल इंसान से बच के रहोगे, मतलब दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक वो बीच का बंदा है जो खबर यहाँ से भी लेके जा रहा है, वहाँ से भी ला रहा है। वो दोनों ही जगहों की बर्बादी चाहता है, इसलिए वो ये खबरों का आदान प्रदान कर रहा है या कर रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अदरवाइज़ आप कभी भी ना उस टोटके से उबर पाओगे, ना उस टोटके करने वाले से पीछे छुड़ा पाओगे, और ना ही आप अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि हर वक्त आपके दिमाग में मेंटल टेंशन बनी रहेगी। आज आपका दुश्मन ये कर रहा है, कल वो कर रहा है। कई दफ़ा जो है ना, हर वक्त आपके माइंड में ये चीज़ रहती है, मैं आपने पाला ही वो होता है म्यूचुअल फंड इसलिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और वो हर वक्त आपको एक सुई की तरह चुभाता रहता है। तेरे बारे में तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, आपको खुंदक चढ़ती रहती है, गुस्सा चढ़ता रहता है, फिर आप भी कुछ गलत करते हो। जब आप उसके बारे में ना जानोगे, ना आप उसको अपने बारे में कुछ सुआ-बुदा दोगे, ना कोई कम्युनिकेशन होगा, कंप्लीट बीच में एक ब्रेक हो गया। एक रोड जा रही थी, बीच में टूट गई, अलग हो गई, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपका पर्सनल सामान है, अब कोई भी म्यूचुअल रिलेटिव है, दोस्त है, नौकर है, घर आ रहा है, आपका कोई भी सामान चोरी कर लिया, मेकअप का कर लिया, कपड़े कर लिए, बाल आपका ले लिया, कोई ये चीज़ें ईज़िली लोग कर देते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको, और वो चीज़ वहाँ चली जाएगी। और आपको बेवकूफ़ बना दिया, हम गए थे चार धाम यात्रा, ये प्रसाद लाए हैं, हम वहाँ गए थे, ये बच्चे के जन्मदिन का ये वो, कुछ नहीं पता वहाँ से क्या टोटके की चीज़ आ रही है और आपको दी जा रही है। तो लोग पैसे के लिए भी ऐसा करते हैं, पर्सनल खुंदक निकालने के लिए भी करते हैं, बहुत रीज़न से करते हैं। तो म्यूचुअल फ्रेंड से, म्यूचुअल दोस्त से, म्यूचुअल नौकर से, म्यूचुअल रिलेटिव से, म्यूचुअल पड़ोसी से भी दूर रहिए। एक क्लाइंट का और बताता हूँ, पड़ोसी था, महाकमीना था, खूब झगड़ा करता था अपने पड़ोसी के साथ। उसका एक और म्यूचुअल पड़ोसी था जो दोस्त था दोनों का। तो वो क्या खेल खेल रहा था कि दोनों से बना के रखो, पर दोनों को लड़ाते रहो ताकि वो ऊपर रहे, राज करे। और उसने 20 साल झगड़ा कंटिन्यू करवाया, उसकी उसको सिखा, उसकी उसको सिखा। जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमने कहा आप दोनों ही पड़ोसियों से बात करनी बंद कर दो, जिससे झगड़ा होता है उससे भी नहीं, और जो म्यूचुअल है उससे भी नहीं। बात करनी बंद करी। उन्होंने कहा 20 साल में पहली बार हमारे जीवन में कुछ पल सुख शांति के आए हैं, अदरवाइज़ रोज़ चौथे दिन, तीसरे दिन कलेश होता था, झगड़ा होता था, क्योंकि वो उसको पिंग भर देता था, इधर उसको पिंग भर देता था। यहाँ तक कि टोटके के लिए जो जैसे पिंग भर रहा है, उसकी वीकनेस बता रहा है, वो अपने दबा-दब टोटके कर रहा है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि जो बीच की बूंदियाँ इन्हें कहते हैं, बीच की बूंदियाँ बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो इस लालच में मत रहिए कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
इस चीज़ को सोचिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा भी रही है। जितना ज़्यादा बचेंगे, टोटका करने वाले को हमेशा आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि के अलावा आपका टाइम ऑफ बर्थ, आप जो किस वार को पैदा हुए थे, आपका कलर कौन सा है लकीर, आपके माँ बाप का नाम, आपकी एनिवर्सरी की डेट, आपके पितरों के डेथ डेट, या आपके घर में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट कब है, घर में क्या वीक पॉइंट है, घर में कब कलेश होता है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, किसकी शादी होने वाली है, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं और फिर टोटका करते हैं, जिससे उनके लिए और सरलता हो जाती है। और आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, ये एक बात ध्यान रखना, टोटकों में हमेशा रीसेंट फ़ोटो की यूज़ होता है और रीसेंट फ़ोटो आपका म्यूचुअल फ्रेंड या रिलेटिव ईज़िली प्रोवाइड कर देगा। आप आजकल तो नौकरानियाँ फ़ोन रखते हैं, आपकी चुपचाप फ़ोटो खींच ली और वहाँ भेज दी, क्या आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, थोड़ा-सा सँभल के चलिए, शक करके चलिए, अपना बचाव कीजिए। लोग बहुत गंदे हैं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, भगवान का कोई डर नहीं है, भगवान का कोई कंट्रोल नहीं है, कलयुग है, बहुत गंदा वक़्त चल रहा है, तो बच के चलिए। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों में सँभल के रहेंगे, आधे से ज़्यादा टोटके आपके ऊपर नहीं होंगे। बाकी हमारी धुनी घर में करते रहिए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए ताकि आपको फ़ायदे हों। प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा धारण कीजिए जिससे आपको नज़र हाय से टोटकों से बचाव हो आपका, और हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा करके हमारे नारियल को हवन कुंड में जला दीजिए। कितना ही पुराना टोटका हो वो दूर होगा। और अभी तक अगर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, रिलेटिव है, आपका पड़ोसी है, दोस्त है, नौकर है, नौकरानी है, जिसने इस तरीके की आपको क्षति पहुंचाई है, आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर दी है, तो उसके नाम के उतारे ज़रूर कीजिए हमारे नारियल से। 30 दिन और 60 दिन ऑटोमेटिकली जो भी नेगेटिविटी उस म्यूचुअल बंदे के थ्रू आपको आई होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आप संपर्क करके मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पे 8130331007 द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। व्हाट्सएप पे आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।